अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दमे की बीमारी पर यानी अस्थमा पर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दमा ना भी हो तो हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस जल्दी फूल जाता है। थोड़ा सा बंदा पैदल चल लेता है तेज़ तेज़ तो उससे भी उसका सांस जो है ना फूलना शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से। तो इसके लिए बिल्कुल आसान सा आपको एक नुस्खा बताता हूँ मैं। जैसे हम अपने जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं ना, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने फेफड़ों की भी जो है ना वर्जिश किया करें। तो आप लोगों ने करना ये है कि डेली रूटीन बना लें। हर वो बंदा जिसे चाहे दमा है, चाहे उसे सांस की कोई बीमारी है, सांस फूलता है या फेफड़ों का कोई मसला है, तो वो रूटीन बना ले कि सुबह सुबह वो नाक से जो है ना अपने फेफड़ों में सांस भरे, नाक से सांस अंदर खींचे और उस वक्त तक खींचे जब तक फेफड़े जो है ना उसके बिल्कुल फिल नहीं हो जाते। उससे बाद उन्हें रोक के रखे कुछ सेकंड और आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए जो है ना उसका इखराज करें। ये जो तरीक़ाकार है इसे आप अपनी रूटीन बना लें कि डेली इसे जो है ना आप एक दफ़ा करें, दो दफ़ा करें, दूसरे दिन बढ़ाते जाएं। इसे कम से कम आप जो है ना 8 दफ़ा आप लाजमी 8 दफ़ा तक लेके जाएं। इसे आप अपनी रूटीन बना लें। सांस रोकने की मशक किया करें, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपके सांस फूलने में मददगार होगा। अब हम बात करें इसके इलाज के ऊपर। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको टोटका बताता हूँ, वो कर लें। आप ये सांस वाली मशक भी करें और ये साथ ये जो है नुस्खा है ये भी आजमाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों ने करना ये है कि 3 चीज़ें हम वज़न ले लें, शहद, सूंठ और जो है कलवंजी। ये 3 चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। अगर सूंठ ना मिले तो शहद और कलौंजी ये तो लाजमी आप लोगों ने लेनी है। इन 3 चीज़ों को हम वज़न ले लें 25-25 ग्राम, 50-50 ग्राम। तो कलौंजी और जो सूंठ है इसका जो है ना आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें और उसे शहद में आप मिला लें। ये एक माजून सा तैयार हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना यह है कि रात को सोते वक्त आप लोगों ने एक चाय की चम्मच जो होती है ना छोटी, वो एक चम्मच आप लोगों ने इसे ज़ुबान पे रखें और इसे चूसते हुए जो है ना आप अंदर जो है ना निगल लें, इसे खा लें। और उससे बाद आप लोगों ने पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पीना। एक हफ्ता आप ये नुस्खा कर लें और एक हफ्ते तक आप जो है ना वो सांस की जो मशक कर लें। इंशाल्लाह आपके दमे की बीमारी के लिए कारगर साबित होगा, आपके सांस की, आपके फेफड़ों की बीमारी के लिए कारगर साबित होगा। अगर आप लोगों को खांसी रहती है, खुशक हो, तर हो, किसी भी किस्म की, उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये आप करें, इंशाल्लाह आपको आफाका होगा। और बल्कि वो जो सांस वाली मशक मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आप जो है ना अपनी रूटीन बना लें। इसके जो है ना इससे आपको आने वाले दिनों में कोई भी जो है फेफड़ों की बीमारी वो नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।